वो विश्वामित्र ने मुस्काई के कह गई फिर बात जान दी विश्वामित्र ने। तेरा रहा नहीं तू किस पर हुक्म चलाता है ये सेवक तेरा। क्या महाराज जो तू नौकर को आदेश दे रहा है ये नौकर तेरा नौकर नहीं है, ये नौकर मेरा नौकर है। तू कुंजी लगाम का संकल्प कर चुका है और कुंजी लगाम के संकल्प में जर जनता जमीन राजपाट धन दौलत प्रजा ये सब कुछ हमारा हो चुका। अब तो तू बोध है जो इस राज्य से बाहर हो। माताओं ध्यान रखना, विश्वामित्र बोले जहां से सूर्य उदय होता है और जहां तक अस्त होता है वहां तक तेरा राज है। ये सब कुछ तेरा नहीं रहा, अब मेरा हो गया। अब तक तू बोध है जो राज्य से बाहर हो। माता और राजा हरिश्चंद्र खोपड़ी पकड़ के बैठ गए। बोले भगवान क्षमा करना, मुझे नहीं मालूम था कि कुंजी लगाम के संकल्प में सब कुछ चला जाएगा। परीक्षित जी विश्वामित्र बोले तो मना कर दे, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी, हम लौट जाएंगे। अब परीक्षित जी विश्वामित्र ये सोच रहे कि राजा एक बार मना कर दे इसका वचन टूट जाएगा, वचन भंग हो जाएगा, संकल्प टूट जाएगा, इसका धर्म खंडित हो जाएगा। क्योंकि संत के लिए धन दौलत की आवश्यकता थोड़ी होती है कि साधु भूखो भावुको धन को भूखो नाय, जो धन को भूखो फिरे वो है साधु नाय। परीक्षित जी संत महात्माओं के लिए जागरण की क्या आवश्यकता है? केवल भजन करने से मतलब? विश्वामित्र को राजपाट से थोड़ी मतलब था, वो तो ये सोच रहे कि राजा का कब धर्म खंडित तो हो। विश्वामित्र की बात सुन के राजा हरिश्चंद्र ने जवाब दिया का भगवान मैं अपनी पत्नी से एक बार पूछ लूं कि उसकी क्या राय है। विश्वामित्र बोले जा, अगर तुझे अपनी पत्नी पर भरोसा है पूछा, चला जा। माताओं आज राजा हरिश्चंद्र चल देते हैं। जैसे ही रानी तारावती ने आता हुआ देखा अपने पति को, उठ बैठे। कितना आदर किया अपने पति का। आबती बलमन हार उठी जब नार के पलंग नवायो, ओके हाथ किया डोले गई रे परम सुखा बेचैन होने लगी। पूछ बैठी महाराज जब जब आते थे मुस्कुराते थे, लेकिन आज आपकी मुस्कुराहट हवा हो गई। रानी धीरे धीरे कह रहे हैं बतलाए दो मेरे बरतार बरतार। रानी धीरे धीरे कह रहे हैं
कहा क्या बात है प्राणनाथ, बात बताओ। राजा कहने लगे हे प्रिय, एक महात्मा ने आकर के कुंजी लगा के संकल्प में जर जनता राजपाट धन दौलत ये सब कुछ ले लिया, तो क्या हुआ? अरे बड़े सौभाग्य की बात है। राजा कहने लगे बात तो ठीक है, लेकिन 60 भार सोना संकल्प पढ़ाई की दक्षिणा शेष रह गई, वो कहां से दूं प्रिय, सब कुछ चला गया। रानी बोली महाराज घबराने की आवश्यकता नहीं, मैं हूं ना, आप मुझे बेच लो। ध्यान रखना देवी कथा सुनने आई माताओं, क्या कहा रानी ने? परीक्षित जी मुझे बेच लो। धन है ऐसी देवियों को धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्काल परख जाए चारी। परीक्षित महाराज इन चारों की परीक्षा कब होती है? संकट मुसीबत विपत आपत्ति में। बेटा रोहित आ गए, बोले महाराज पिताजी बाबा जी बैठे राज दरबार में, बोले हरिश्चंद्र ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, सारी हकीकत बताई। बेटा बोला आप मुझे बेच लो। राजा बोले बात तो ठीक है, लेकिन हम तुम लोगों को खरीदेगा कौन, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड पर राज तो हमारा ही है। परीक्षित जी उसी समय सुखदेव जी ने कहा राजन आज। रानी बोली महाराज चिंता मत करो, एक जगह है जहां हम तुम लोगों को लोग खरीद सकते, वो तीनों लोगों से निराली बताई जाती है, जो भगवान भोलेनाथ ने जिस नगरी का निर्माण अपनी इच्छा के अनुसार किया है, वो काशी तीनों लोगों से अलग बताई जाती है। हम तुम तीनों प्राणी चल के बिक जाएंगे। परीक्षित जी राजा बोले ये तो मेरे दिमाग में नहीं था देवी। तीनों प्राणी चले, विश्वामित्र के पास में आए। विश्वामित्र ने जवाब दिया कहो हाँ करना या ना करना, बात बताओ, मना कर दो मैं चला जाऊंगा, इतना विलंब क्यों कर रहे? हरिश्चंद्र बोले हम तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हैं, बिकने के लिए तैयार, हम तीनों को काशी में चल के बेच लो। माताओं विश्वामित्र बोले देख लेना, बड़ी बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। विश्वामित्र बोले पहले राजसी वस्त्र उतार के रख दो, अगर तुम राजसी वस्त्र पहन के जाओगे तो तुम्हें लोग खरीदेंगे नहीं। माता बहनों राजसी वस्त्रों को उतरवा लिया, क्या दशा बनी। तीनों प्राणियों ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया तो परीक्षित जी निकल पड़े। राजा पे केवल धोती